नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। तो अनदर तुम कह सकते हो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक केसेस फिर वापस आ चुका है। वापस क्या बोलूँ, आता ही रहता है। हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ एक करेक्शन होना चाहिए। हर साल नहीं होता है, हर दिन होता है, हर घंटे होता है। साल सुन के तो तुमको बहुत मज़ा आ गया होगा कि भाई चलो थोड़ा सेफ तो है कम से कम इंडिया में। नहीं है तुम सेफ। बहुत सारा केस है जो रजिस्टर नहीं होता है। अभी मेरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ का केस, मेरे गांव का तो बात ही छोड़ दो भाई, गांव का तो छोड़ ही दो। गांव का एक केस तुमको हम बताते हैं जो इससे भी ज़्यादा हॉरिफिक है, इससे भी ज़्यादा हॉरिफिक। और उसको एक छोटा सा लोकल न्यूज़ में भी नहीं गया वो। पता है क्यों? क्योंकि उसके घर को अपना प्राइड बचाना था। पूरे गांव को पता चल गया भाई। प्राइड कहाँ से बच गया आपका? ये लोग सोच रहा था कि अगर बता देंगे हल्ला हो जाएगा, शादी नहीं होगा, लाइफ ख़राब हो जाएगा, जस्टिस जस्टिस करके कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यही उन लोग का थिंकिंग था। देखा जाए तो उन लोग का भी थिंकिंग में दम है। मजाक नहीं कर रहा, दम है। इसलिए तो वो लोग इतना हाई लेवल पे ये सब चीज़ को मानते हैं कि हाँ भाई जस्टिस को जाने दीजिए, अपना लाइफ देखिए। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जस्टिस मिलने में इतना टाइम लगता है, ऊपर से जस्टिस इतना गुड़ गोबर करके तुम लोग इतना मत देता है कि बस। और एक और डेटा तुमको बताना चाहते हैं जो हार्ट ब्रेकिंग है। बेसिकली बहुत कम रजिस्टर होता है केस, बहुत कम, 1% होता है केस रजिस्टर। हम कहीं सर्वे में पढ़े थे। अभी इस चीज़ को हम वैलिडेट अभी एट द टाइम नहीं कर सकते, दोबारा देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम परसेंटेज केस है जो रजिस्टर होता है। हमको नहीं पता इस केस में अभी क्या होने वाला है, लेकिन मानो इस बात को। चलो देखते हैं इस केस में क्या है। और आई थिंक सेम बात जो मैं बोल रहा हूँ इतने टाइम से मैं बोलता रहूंगा, जब तक आप डेथ पेनल्टी नहीं लाओगे, इस देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं लाओगे, आप ऐसी हॉरिफिक चीज़ों को रिपीट होते हुए देखते रहोगे। देखो यही चीज़ पे हम हाईली डिसएग्री करते हैं। पहले हमको भी मन करता था कि हाँ भाई डेथ पेनल्टी इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन तुम एक बार सोच के देखो ना भाई, एक बार लॉजिकली एक बार बैठ के सोचो। डेथ पेनल्टी तुम लोगों को लगता है कि हाँ भाई बेस्ट उपाय है? नहीं है बेस्ट उपाय। कुछ कुछ रीज़न हम तुमको देना चाहेंगे इसके पीछे। पहला रीज़न कि अगर डेथ पेनल्टी होता है तो कोई भी लड़की जो विक्टिम है उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? वो अपने आप को बचाने के लिए जो उसका जो कल्प्रिट है वो हमेशा इसको टिकट काट के ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये है मेन रीज़न जिसकी वजह से डेथ पेनल्टी नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि रख दिया जाएगा तो लोग हैं अपना सबूत बचाने की वजह से, या फिर कुछ भी होता है ना, वो ख़त्म करके मानेंगे कि भाई इसको छोड़ देंगे तो भाई फंस ही जाएंगे। बताइए। एक और तुमको गंदा इन्फो बताएं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत सारा केस स्टडी हम इसके रिगार्डिंग किए हैं। एक का तो मदर और फादर दोनों डिफेंस में थे। उस केस में क्या हुआ था पता है? जो फीमेल है, 4-5 उसमें लोग थे, उसको कन्विंस कर ली कि हमको मत मारिए, हमको मत मारिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। और घर चली गई और उसका सब छोड़ भी दिया। इमेजिन करो कि डेथ पेनल्टी जैसा अगर उस टाइम अप्लाई हो जाए और सबको पता है, तुमको लगता है कि कोई छोड़ देगा उसको? उसमें से एक दो को दया आ गया। हम कहना क्या चाहते हैं पहले बात सुनो, उसके बाद अपना ओपिनियन देना। सज़ा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये डेथ पेनल्टी से हम हाईली डिसएग्री करते हैं, क्योंकि एक तरह से विक्टिम को अभी जो डेथ काउंट है इतना हाई रेट पे बढ़ेगा जिसका हम क्या ही बोले। अब तुम बोलेगा अच्छा तो तुम क्या चाहता है? सॉल्यूशन नहीं है इसका? कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल है। सेफ बनाओ ना भाई इलाका। ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल करो पब्लिक प्लेस पे, ज़्यादा से ज़्यादा। सबूत रहेगा, हार्ड सबूत। मैनेज करो। उतना मुश्किल काम नहीं है, उतना मुश्किल काम नहीं है। तुमको कुछ कुछ प्लेसेस पे जो जहाँ पे ज़्यादा होता है ये सब चीज़, वो है तुम्हारा कि कोई भी बड़ा सा कोई जैसे कि रेसिडेंट एरिया है, उसका गेट पे होता है ज़्यादातर चीज़। तुम एक बार डेटा निकाल के देखो, लोकेशन देखो कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम का। अब इस केस के रिलेटेड नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कि एक्सेप्शन में आ जाइए कि इसका कहीं और पे लोकेशन था, ये वो। हम कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द जो लोकेशन है, जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, जहाँ पे लोग मतलब अपना समझ रहा है रिलैक्स करते हैं, टाइमिंग वगैरह का लेके अल्टरनेट मतलब अल्टर टाइमिंग हो जाता है। जैसे रात का टाइम हो गया, 10 बज गया, 9 बज गया, वहाँ पे थोड़ा सा सेफ बनाओ इलाका। अभी देख रहे हैं कि लगातार से टूरिस्ट प्लेस में उल्टा पुल्टा न्यूज़ आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट अभी एक जारी किया था अपना ट्राइबल एडवाइजरी ऐसे करके, तो उसमें जब ऐसे इसके हार्श वर्ड लिखा इंडिया के खिलाफ, तो तुम लोग का तो फट के चार हो गया। आप ऐसे कैसे बोल दिए? अबे साले, हैं ही तुम लोग इस तरह का बना ही के रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तुम मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो।
हम क्या करते हैं पता है, मेरे से एसोसिएटेड, मेरे घर से एसोसिएटेड जितनी भी फीमेल है, 8 बजे के बाद कोई हाल में चाहे दुकान में क्या ही खरीदना है, नॉट अलाउड स्ट्रिक्टली। और देखो, अब इस केस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि तुम पुलिस वगैरह, गवर्नमेंट और जितना भी तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट है उस पर रिलाई मत करो, अपना सिक्योरिटी अपने हाथ रखो। बाद में इंडिया आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा, दिस दैट होगा, तो एक और इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी का नाम सुन रहे हैं, एआई से आ रहा है वो इम्प्लीमेंट करके, कि फेशियल एक्सप्रेशन से जो क्राइम होगा उससे पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। पता नहीं, सब एक्सपेरिमेंटल पे है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले केस देख लेते हैं। नाम पढ़ देता हूं मैं, कौन कौन है व्यक्ति भैया जिन्होंने कर्म किए हैं ये। मनोजीत मिश्रा, जायब अहमद, प्रमित मुखर्जी, टीएमसी लीडर, पार्टी के लीडर, आई थिंक स्टूडेंट लीडर है ये लड़का, वो टीएमसी पार्टी को बिलोंग करता है। तो इन्होंने किया क्या, लड़की को हॉकी से है, उसके वीडियो बनाए हैं ताकि उसको ब्लैकमेल किया, ऑब्वियसली वीडियो बना के कि भैया कुछ भी हो तो पुलिस के पास मत जाना है, जो भी, वरना तुम्हारा वीडियो सर्कुलेट कर देंगे। और गैंग ग्रेप। अब मुझे बताओ भाई क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर 2024 में ही मुझे याद, हम बात कर रहे थे आरजी का। क्या करना चाहिए उसको पहले 1 मिनट साइड में रखते हैं। पहले तुमको हम वीडियो वाला एक चीज़ बताना चाहते हैं। जो वीडियो वाला जो स्ट्रेटजी है ना, कि हम तुम्हारा वीडियो निकाल लिए हैं, ये इतना मतलब इतना वर्किंग स्ट्रेटजी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम तुमको 2 केस का नाम बताते हैं, तुम जाके यूट्यूब पे देख लेना, हमको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन तुम, एक है डिलीवरी वाला का केस और एक है ढोल वाले का केस, जो 50-60 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। सबका वीडियो बना बना के सबको ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा ले रहा है, फिर उसको बुला के मतलब वो सब कर रहा है। मतलब 50-60 लड़की मतलब समझता है भाई, एक साथ मैनेज कर रहा है पूरा, मतलब एक तरह से समझ रहा, अकेले इंडिविजुअल, कोई टीम नहीं है उसका। इतना पावरफुल चीज़ है ये कि वीडियो वगैरह को लेके, कि आपका वीडियो बना लिए हैं, अब ज़्यादा बकैती करेगी तो घर में तुम्हारे बाप को भेज देंगे वीडियो। बहुत भयंकर वर्किंग है, इससे लड़की पैनिक हो जाती है और वो तुम जो बोलेगा वो करेगी। तो इसका काउंटर क्या है, कैसे इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, कैसे? एक ही चीज़ है, अपने घर में जितनी भी फीमेल्स है तुम्हारी, उसको इस सब चीज़ के बारे में बताओ, इस सब केस के बारे में पहले से बता दो, कि आगे जाके कभी ना कभी, हो सकता है भगवान ना करे, लेकिन आगे कभी ना कभी अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई एआई तो आ ही गया है, देख ही रहा है कैसा कैसा वीडियो आ जा रहा है, फेस वगैरह कैसे स्वैप हो जा रहा है, तो तुम उसको एजुकेट करो, बताओ कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तुम्हारे पास तो तुम उसको, इवन तुम फेक चीज़ भी बता सकता है, तुम उसको ऐसा बोल सकता है कि तुम बस एक बार बताना, एक ऐसा ऐसा हेल्पलाइन है, उसे झूठ के, ताकि कम से कम वो हेल्प के लिए तुम्हारे पास तो पहुँचे, कम से कम ट्रैप में तो ना फंसे कि वो जो है वो डिलीट कर देगा। मान लिया ये लोग का जो स्टडी है वो हम बताते हैं, प्लीज़ आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो उधर तो होता है ठीक है कर देंगे, आओ पहले एक बार मिलो, नहीं अब आप पक्का कर दीजिएगा ना डिलीट, हाँ, उसके बाद आके मिलती है, फिर नया वीडियो बना लेता है। पहले हो सकता है कि एआई वगैरह से स्वैप वगैरह करके था, अब रियल वीडियो है इसके पास। ये चलता रहता है सर्कल। तो तुम एजुकेट करो, फेक दिलासा दे दो अपने घर में जितनी भी फीमेल्स है, अपने अराउंड जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह है, उसको बताओ कि ये सब चीज़ जब होता है तो कैसे इससे डील करना है। उसको इतना भरोसा दिलाओ कि वो चीज़ वो तुमको शेयर कर सके। उसके बाद तुमको क्या करना है, हम क्यों बताएं, हीरो बनने का कोशिश मत करना, पुलिस का हेल्प लेना ऑब्वियसली, लेकिन बस उसको अकेले डील मत करने देना, क्योंकि खास करके ये सब चीज़ में डील करना फीमेल से नहीं हो पाता है। और हो सकता है कि मेरा गलत टाइमिंग है इस केस को लेके बात करते हुए, लेकिन फिर भी देखते हैं केस के बारे में। हाँ, हॉरिफाइंग केस, पूरा देश बाहर आ गया था, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने वालों के डंडे भी जमा दिए गए थे। क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एक्चुअली में। सबसे यार हमको केस के बारे में, हमको लगा कि भैया जी केस के बारे में बताएंगे, ये तो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट यही है, क्या हुआ का उत्तर हमारे पास काइंड ऑफ ब्लैंक है। झांट नहीं मतलब किसी मीडिया को, तुम लोग को अगर लगता है ना कि मीडिया ये सब चीज़ शो करता है, अब यही केस को लेके जो लगातार से शो करेगा, उसका फैमिली के पास माइक लेके पहुंचेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो तुमको लगता है कि ओ मीडिया केयर करता है। अबे मीडिया झांट नहीं केयर करता है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा कैंडल मार्च है, ये वो कुछ काम नहीं करता। तुम हमको कोई केस बताओ जो तुम्हारे कैंडल मार्च से कुछ, हाँ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पे प्रेशर बनता है, लेकिन कानून निकले तब ना, कोई कानून वगैरह कुछ सॉल्यूशन तो निकाले। इतना बड़ा केस हो गया साला, ये लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकालता है। लाखों करोड़ों, कितना लाख करोड़ ये लोग खर्चा कर देता है इलेक्शन का, बस अथी में, एडवर्टाइजमेंट में, कि भाई हमको वोट दो। अबे साले काम तो कर ले,
तेरे को ऐसा ही वोट मिल जाएगा, तू ऐड मत कर, तू चुपचाप घर में बैठ जाना, हम यहीं से तेरे को वोट दे देंगे। ऐड करने का क्या, बैनर लगाने का क्या ज़रूरी है, खर्चा क्यों कर रहा है, काम कर, तेरा काम बोलेगा। अब इमेजिन करो कि अब जैसे यूपी में देख रहे हैं कि एक तो डिफेंस के लिए इतना अच्छा बनाया है, एक त्रिशूल करके कुछ नाम है, उसमें है कि सीसीटीवी उसके तहत इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है कि अच्छा खासा क्राइम अब उनके सीसीटीवी से ही पकड़ा जा रहा है। कितना अच्छा इनिशिएटिव है। अभी हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग बेस पे है तो उसको पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हुआ होगा, फिर भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सारा केस पकड़ा गया उससे। तो सीखो ना, बिहार में लाओ साला, बिहार तो को तो लगता है कि कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का इस सब केस में। अब तुम लगा नहीं अकॉर्डिंग टू डेटा अबे साले रजिस्टर नहीं होता है भाई। और फैमिली यहाँ पे काफ़ी पुराना ऑर्थोडॉक्स वाला है, तो वो चाहता है कि भाई नाक बचना चाहिए, समझा। देख लेते हैं भैया जी को। नहीं, क्योंकि क्या हुआ, चीजें हो जाती हैं, हम मूव ऑन कर जाते हैं, 400 रियलिटी टीवी शो आ जाते हैं, 400 नई चीजें हो जाती हैं, 4000 चीजें हो रही हैं हर हफ्ते। उसके ऊपर हमारी खुद की जिंदगी अपनी जगह, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रोड टूटी हुई है, खड्डे हैं, बारिश आ गई तो बाढ़ आ रखी है, कितनी जगहों पे इस वक्त बिजली कटती रहती है, गर्मी का हाथ। साला करप्शन तो इस लेवल का है ना भाई इंडिया में। इंडिया छोड़ो, बिहार का बात करते हैं, हम बिहार ही है भाई। बारिश आता है ना, रोदे धुल जाता है पूरा। अभी हम इतना साल से रह रहे हैं अपने शहर में और बीच में कॉलेज वगैरह गए भाई, शहर का वही हालत है जो अभी से 20 साल पहले था। ठीक है, पुल वुल बन गया है आसपास, थोड़ा बहुत कुछ नेशनल हाईवे बन गया है, स्टेट हाईवे बन गया है, लेकिन हमको तुम्हारा स्टेट हाईवे में हम गार करने जाए भोसड़ी के दिल्ली। हाँ, हमको तो काम है मार्केट का रोड का कौन रख रहा है, कोई तो लो भाई अथॉरिटी कि हाँ भाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साला गांड मार के रखा हुआ है, पूरा मार्केट घिनाया हुआ है। अब तुम बोलेगा नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे जगह होगा, मेरे यहाँ नहीं। अबे हर जगह है। तुमको अभी स्कैम के बारे में क्या ही बताएं। रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस प्लेटफॉर्म के नीचे भाई मिट्टी का घोल लगाता है लोग, सीमेंट का घोल नहीं। इमेजिन कर सकता है तुम, और ऊपर से सीमेंट का घोल लगा देता है। मतलब कितना करप्शन भाई। अब तुम बोलेगा ठेकेदार को पकड़ो। अबे ठेकेदार मुश्किल से थोड़ा सा, मतलब समझो इतना बड़ा अगर स्कैम हुआ है तो इतना बस ठेकेदार का उसमें हिस्सा था, इतना। मेन हिस्सा कौन खा रहा है? जो साइन कर रहा। हम तुमको इसके रिगार्डिंग क्या ही बोले। मेरा एक फ्रेंड है, कभी बताए होंगे हम तुमको वीडियो में उसके बारे में, कि मान लो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट निकला ना, तो काम कितने में होगा पता है? 8 से 10 लाख में। अब तुम खुद सोच लो कि कितना दर्दनाक चीज़ है ये। हम अभी बात कर रहे हैं रेलवे का, मजाक नहीं कर रहे हैं, रेलवे का बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे का। 1 करोड़ का अगर टेंडर निकलता है तो 8 लाख रुपए में काम होता है। अब तुम सोचो कि 8 लाख में क्या बनेगा। अबे सिस्टम तुम लोग चेंज करो ना बे, नौटंकी कब तक मूर्ख बनाएगा। छोड़ो बहन चोद।